हम अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों को ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं। वो है हमारी शिक्षा और हमारे शिक्षक। और एजुकेशन एंड अ टीचर। शिक्षा को केवल हम नौकरी पाने का रास्ता भर मानते हैं या फिर बिजनेस में पैसा कमाने का एक जरिया। और शिक्षकों को तो हम एक आम प्रोफेशन की तरह लेकर के चलते हैं। आइए आज हम बात करते हैं एक 10 साल की छात्रा टिली स्मिथ की और उसके टीचर एंड्रयू कैर्ने की, जिनके लिए शिक्षा इन सब से ऊपर है। उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि एक सच्ची शिक्षा के क्या आयाम होते हैं। बात है आज से 18 साल पहले की, 27 दिसंबर 2004। पूरी दुनिया अभी क्रिसमस का त्यौहार मना करके हटी ही थी कि हिंद महासागर में अब तक का सबसे भयानक सुनामी आ गया। चंद घंटों में उसने 2,30,000 लोगों को मौत की आगोश में ले लिया। लगभग 100 फीट ऊंची समुद्री लहरों ने जब हिंद महासागर के आसपास के समुद्री तटों को हिट किया तो ज्यादातर इलाके कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। अगर इस तबाही में कोई समुद्री बीच अपने आप को इस कुदरत के कहर से बचा पाया तो वो था फुकेट का माई खाओ बीच। और उसे बचाने का पूरा श्रेय जाता है टिली स्मिथ को, जो वहां पर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। पूरी दुनिया ने उसको नाम दिया लिटिल एंजल। आइए बात करते हैं टिली स्मिथ की और उसके उस सीक्रेट की जिसे हर स्कूल जाने वाले बच्चे को जानना चाहिए। टिली लंदन के डेंस हिल स्कूल की एक औसत छात्रा थी, एवरेज स्टूडेंट। न तो बहुत नालायक और न ही बहुत होशियार, पर हाँ उसकी एक खासियत थी। वो जो क्लास में सुनती थी वो उसको अपनी जिंदगी में उतारने की भरपूर कोशिश करते थी और उसी वजह से वो दुनिया के लिए एक नन्ही परी बन गई। टिली स्मिथ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आई थी थाईलैंड के फुकेट स्थित माई खाओ बीच में। 27 दिसंबर को सुबह सुबह जब वो अपने माँ बाप के साथ समुद्र तट पर गई तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। नंबर 1, समुद्र का पानी पीछे हट रहा था। नंबर 2, समुद्र की लहरें शांत थी, ज्यादा आवाज नहीं कर रही। और नंबर 3, समुद्र के आसपास पानी के बुलबुले, अजीब तरह के पानी के बुलबुले उभर रहे। उसने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। तब उसे याद आया उसके ज्योग्राफी के टीचर ने उसे बताया था कि अगर समुद्र में ऐसे 3 चीजें अगर उसको देखने को मिले तो इसका मतलब है कुछ भयंकर सुनामी आने वाला है। टिली अपनी मम्मी के पास गई और उनको बताया सुनामी आने वाला है। दरअसल 2004 से पहले लोगों को सुनामी के बारे में इतना मालूम ही नहीं था। उसकी मम्मी ने हंस करके उसको टाल दिया। वो भागी भागी अपने पापा के पास गई। पापा ने भी उसको इग्नोर ही किया। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने माँ बाप पे लगातार जोर देती रही। आखिर में तंग आकर के उसके माँ बाप उसको ले गए सिक्योरिटी गार्ड के पास और वहां पर बताया कि किस तरह की ये 3 अजीब अजीब सी घटनाएं महसूस कर रही है। और जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन अजीब सी चीजों को महसूस किया तो सब सतर्क हो गए। आनन फानन में उन्होंने जितने भी सी बीच पे लोग थे सबको वहां से भगाया, बाहर निकाला, सारा बीच खाली करा दिया। और अभी बीच खाली ही कराया था कि सुनामी की पहली लहर आई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तब तक सारे लोग सुरक्षित जगहों में पहुंच चुके थे। एक तरफ जहां पूरे हिंद महासागर के समुद्री तटों पर लाशों के अंबार बैठे हुए थे, वहीं पर एक इकलौती बीच जहां पर एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। कुछ छोटी मोटी चोटें लगी होंगी पर जान एक भी नहीं गई। और वो जगह थी माई खाओ बीच। अगर इस बीच में लोगों को बचाने का कोई श्रेय जाता है तो केवल और केवल टिली स्मिथ को जाता। फिर जब ये बात पूरी दुनिया को पता चली तो उसको पुरस्कार देने का होड़ सी लग गई। यूनाइटेड नेशन ने तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना दी ताकि आने वाली पीढ़ियां एक नसीहत ले सकें इस 10 साल की बच्ची से। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं टिली ने इसका श्रेय किसको दिया? अपने ज्योग्राफी के टीचर एंड्रयू कैर्ने को और अपनी ज्योग्राफी की बुक को, जिनकी वजह से वो सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने में कामयाब हो सकी। दोस्तों, इस छोटी सी घटना से हमें 2 चीजों का पता चलता है। एक,
कि शिक्षा और शिक्षक हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। दूसरा, आप जो क्लास में पढ़ते हैं वो आपकी अंधकार भरी जिंदगी को रोशनी की ओर लेकर जाता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ कुछ ऐसा कहा है, एजुकेशन इज व्हाट यू रिमेंबर ऑल योर लाइफ आफ्टर यू लीव योर स्कूल। इसका मतलब शिक्षा वो है जिसे आप स्कूल छोड़ने के बाद तमाम उम्र याद रखते हैं। टिली से वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि अभी एक नए नए डिस्कवर प्लेनेट का नाम उन्होंने टिली के नाम पर रखा। आशा करते हैं टिली की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक साबित हो। जय हिंद।